हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे हम लोगों ने देखा था होमोजेनियस इक्वेशन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस वेरिएबल सेपरेबल मेथड को किस तरह से यूज़ करते हैं। इसी टाइप से हमको ये भी देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उसका कैसे हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, जनरल सोल्यूशन, हाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन of linear differential equation। ठीक है, इससे पहले हमें देखना होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में इक्वेशन है या नहीं। एनी गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट, वी हैव टू चेक इट फर्स्ट। ओके, देखिए उससे पहले हमको देखना होगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है क्या, व्हाट। अगर देखेंगे तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन is linear if the dependent variable y and its derivative appear only in फर्स्ट डिग्री। ठीक है, ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन। हो गया। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में होने वाला है ना। अभी p और q क्या है हमको चेक करना है, व्हाट इज p एंड व्हाट इज q। अब देखिए p एंड q इज अ फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन में होना चाहिए। ये जो दोनों जो दिख रहा है आपको p और q, फंक्शन ऑफ x और इट में बी कांस्टेंट, x और कांस्टेंट। ये होना चाहिए। ठीक है, p और q जो है ये हम लोग का या तो x होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि ये हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए आप, इसमें मैंने कहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हम लोग का y है ना, y हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हम लोग अगर इक्वेशन लिखे हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये y क्या है हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये x क्या है, ये x हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू पुट करेंगे तभी तो y की इक्वेशन, y का वैल्यू क्या आएगा वो हम निकाल पाएंगे। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी अगर पुट करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग का आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए हम लोग को बोला गया इट्स डेरिवेटिव अपेयर इन ओनली इन फर्स्ट डिग्री, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। y जो है ये किस फॉर्म में अपेयर होना चाहिए, appears only in first degree,
y एंड इट्स डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जो है dy बाई विद रेस्पेक्ट टू x इज ओनली अपेयरिंग फर्स्ट डिग्री, मीन्स हम लोगों ने डिग्री और ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। डिग्री का मतलब ये हम लोग का इसका पावर में ऑलवेज 1 होना चाहिए, तभी हम लोग इसको फर्स्ट डिग्री बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका पावर में ऑलवेज 1 आएगा तभी फर्स्ट डिग्री होगा। अब देखिए कुछ इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन हम लोग का ट्विस्टेड रहेगा। क्या ट्विस्टेड रहेगा, ये dy बाई डी एक्स की जगह हमको यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या देखने को मिलेगा, x देखने को मिलेगा, dx बाई dy। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग का x का y का जगह अगर x रहा, ये देखिए ये x क्या डिपेंडेंट वेरिएबल रहा, अगर ये डिफरेंस हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल रहा, देन इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ लाइक दिस, डी पी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इन, ये पी और क्यू क्या होगा, ये हम लोग का फंक्शन ऑफ y का फंक्शन होगा। यहां पे देखा था हमने ये फंक्शन ऑफ x था, ठीक है, x था और कांस्टेंट था। यहां पे y होगा और क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हम लोग का थ्योरी है। ये हम लोग का थ्योरी रहा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोग का एक्चुअली फॉर्म किस तरह से देखने में है, तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल जैसे लिखते हैं यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए ये हम लोग का एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह एक्स फोर ले लो, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, हम लोग का एग्जांपल हो गया। अब देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये p है, यहाँ पे हम लोग का ये p है और ये क्या है, q है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, या फिर आप इसको x की जगह आप इसको x का 4 को आप कांस्टेंट भी रख सकते हो, या फिर 5 यहाँ पे 5 लिख दो, x का पावर पे 4 की जगह यहाँ पे आप 5 लिख दो। कुछ भी कांस्टेंट होना चाहिए तभी हम लोग इसको बोल पाएंगे ये हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अब देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये हम लोग का p है, ये हम लोग का p है, ये हम लोग का q है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है ना। अब अगर देखिए इस तरह से कुछ लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, देखिए और एक एग्जांपल में लिखेंगे क्या होगा, ये y बाई एक्स इज इक्वल टू 5, इस तरह से आप ले लो। यहाँ पे देखिए p क्या है, p क्या है, यहाँ पे p जो है ये हम लोग का x है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स हम लोग का क्या है, p है, और जो 5 है ये हम लोग का क्या है, q है ना, ये 5 है और q है। देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ा। अब देखिए स्टेप्स क्या होना चाहिए। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो इसका स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और अप्रोच किस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ स्टेप्स टू सॉल्व linear differential equation। देखिए पहले हम लोग को स्टेप 1 क्या करना है, फर्स्ट राइट the equation
राइट द गिवन इक्वेशन इन द गिवन फॉर्म। गिवन फॉर्म मीन्स हमको इस फॉर्म में लिखना होगा dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसका फॉर्म में लिखना होगा। या फिर और dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, हमको इस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करना होगा। बहुत बार देखिए क्या होता है, बहुत बार ये इक्वेशन हम लोग का इस फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमको इस फॉर्म में अरेंज हम लोग को नहीं मिलेगा, तो हमको वो पहले अरेंज करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप्स 2 देखिए क्या है। स्टेप 2 हम लोग का क्या है, स्टेप 2 है हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर with the equation, with the given equation, multiplying the integrating factor with given equation, with the given equation, ठीक है, with the given equation both side। देखिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को बोथ साइड। अब देखिए हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, आईएफ निकालने का तरीका क्या होगा। अब आईएफ निकालेंगे कैसे, देखिए आईएफ क्या होगा, आईएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, ये p है, देखिए p है, p, ये p लिखेंगे और ये dx, ठीक है, ये हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर हम लोग का इस फॉर्म के लिए है, इस फॉर्म के लिए क्या होगा, IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e p dy, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p और q जो है ये हम लोग क्या है, फंक्शन ऑफ x, इसीलिए हम लोग p को विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे p और q क्या है, p और q जो हम लोग का है यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने y के रेस्पेक्ट पे इसको इंटीग्रेट किया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ा, हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि हमको पहले देखिए ये जो फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, नॉट अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। टू मेक इट एग्जैक्ट we have to multiply it with integrating factor, ठीक है, इतना ही जान लो कि ये एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के
इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर देखिए यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, फिलहाल तो अभी नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा जरूरत भी नहीं है इसका, इसीलिए ये अननेसेसरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई तो किए, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा, देखिए इस फॉर्म में आएगा, y इंटू आई डॉट एफ इज इक्वल टू क्यू डॉट आई एफ प्लस सी, यही हम लोग का रिजल्ट होगा। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा ताकि इतना कॉम्प्लेक्स ना लगे आपको, चीज़ों को आप सिंपल तरीका से कर पाओ और इतना कॉम्प्लेक्स ना लगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ये y इंटू आई एफ होगा, रिजल्ट जो होगा ये y इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट क्यू इंटू आई एफ, इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा और ये dx प्लस सी, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई किया, ये हम लोग का क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा, है ना। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि देखिए यहां पे दिया हुआ है एग्जांपल dy बाई डी एक्स माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू 0, ये तो रहना जरूरी है एकदम, x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तुम लोग यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको इस फॉर्म में देखना है कि ये है कि नहीं। देखिए इस फॉर्म में ये है, यहाँ पे हम लोग का डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो मतलब इस फॉर्म में ही आएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है मीन्स इस फॉर्म में आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्म में ये है। देखिए ये p, यहाँ पे हम पी क्यू को डिफाइन करें तो ये हम लोग का q होने वाला है और हम लोग का p क्या होने वाला है, p इक्वल टू देखिए यहाँ पे ऊपर 1 है, 1 बाई एक्स, ठीक है। अब आइडेंटिफाई हमने किया, ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम लोग का ये इक्वेशन जो है ये हम लोग का गिवन इक्वेशन के मतलब इस पैटर्न में ये अरेंज है, ओके। अगर अरेंज है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। स्टेप टू हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आई एफ। ये आई एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आई एफ का मैंने बताया आपको, आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये p को हम लोग ये e टू द पावर p dx और ये इंटीग्रेशन, ठीक है, ये p है ना, ये p को ऊपर लिखेंगे e टू द पावर p, उसका इंटीग्रेशन सॉरी ये मीन्स कुछ इस तरह से होगा p इंटीग्रेशन p dx, ये हम लोग का आई एफ है, ठीक है। ये आई एफ निकालने का फॉर्मूला है, आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स है। अब देखिए p का वैल्यू मुझे पता है 1 बाई एक्स है, तो आई एफ निकालिए, आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या है, एक्चुअली माइनस साइन है यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 1 बाई एक्स और ये डी एक्स, तो क्या हो गया ई टू द पावर माइनस ये लॉग एक्स होगा, ठीक है, लॉग एक्स होगा। अब हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, ई टू दी पावर
ये माइनस लॉग एक्स है, माइनस लॉग एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग एक्स का पावर में -1 मीन्स लॉग 1/x, ठीक है ना। तो इसको log 1/x हमने लिखा। अब देखिए ये फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी है e⁻, log a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। e⁻, log a, इसका वैल्यू क्या होगा, a हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी है। अब हम बोलेंगे यहाँ पे if क्या निकला, e⁻, log 1/x है, मतलब 1/x हम लोग का if होगा। तो हम लोग फाइनली if निकाल लिए, ये if हमने निकाला। इसके बाद हमको if को कहाँ पुट करना है, इस गिवन इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे देखिए y.1/x होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब q क्या है, q है हम लोग का 2x² है, डॉट ये देखिए if q हमने वैल्यू 2x² रखा, डॉट if क्या होगा 1/x होगा और ये dx होगा। देखिए ये x कैंसिल हुआ है ना, तो फाइनली क्या है y/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे c लगाएंगे। अब देखिए क्या है y/x हुआ इज इक्वल टू ये 2x² 2 हो गया प्लस c, ठीक है। और ये 2 कैंसिल आउट, तो देखो फाइनल रिजल्ट हम लोग को क्या निकलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूं ये y/x इज इक्वल टू x² प्लस c, ठीक है। y/x इक्वल टू x² प्लस c। अब आप चाहो तो x को आप इधर ले भी सकते हो, ठीक है, ले लो, चलो इधर मैं लिखता हूं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा और ये प्लस cx होगा, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीका से हमने इसको सॉल्व किया है। यही हम लोग का मेथड रहने वाला है। हमको if निकालना है, उसके बाद यहाँ पे इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है। बस हम लोग को इतना ही करना है और हम लोग का रिजल्ट हम लोग का सामने होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का प्रोसीजर होगा। मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बताया। इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।